हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जो कि हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है और हमारा जो है सीटेट में भी है, यूपी टेट में भी है, एनटीए नेट में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है, और पीसीएस के एग्जाम में भी आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपके लिए कम से कम जो है 1600 के आसपास मेरे पास में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी मैंने अवेलेबल किए हैं पिछले कुछ 5-6 सालों के, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए व्यूअर, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। यूनिट 1 का मतलब एक्चुअली ये यूनिट 1 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से इसमें मेंशन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सभी के लिए हैं, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्यावरण का कारक है। देखिए, आंसर्स इसके सामने दे रखे हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी मतलब पर्यावरण भी है और वायु भी है और मृदा भी है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 2, पर्यावरण का जैविक कारक है। ऑप्शन ए, वनस्पति। क्वेश्चन 3, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि। 4, कि पर्यावरण में सम्मिलित है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जैसे वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 5, पर्यावरण पर अधिकार है। ऑप्शन बी, मानव का। 6, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण से संबद्ध जो संस्था है वो कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर ए, वन महोत्सव। 7, मिल्यू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण के लिए। क्वेश्चन 8, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 5 जून को। 9, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी, राजनीतिक संरक्षण। 10, हमारे चारों ओर जो दिशाएं हैं उनका योग है। ऑप्शन सी, पर्यावरण। 11, जीवों के पारिस्थितिकी की कारकों का योग पर्यावरण है। कथन है ऑप्शन डी, फिटिंग का। 12, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। ऑप्शन ए, जून 1985 में। 13, पर्यावरण अध्ययन है। ऑप्शन डी, बहुविषयक। 14, निम्नलिखित में पर्यावरण का जैविक कारक है। ऑप्शन डी, जीवाणु। क्वेश्चन 15, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां स्थित है। ऑप्शन बी, कोयंबटूर में। 16, राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना प्रचार अभियान का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी, 1986 में। 17, बच्चों में पर्यावरण चेतना लाने हेतु प्रमुख संस्था है। ऑप्शन सी, इको क्लब। 18, भारत में पर्यावरणीय अभिरुचि कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए, स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात। 19, किस नगर में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। ऑप्शन डी, जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन 20, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया। ऑप्शन ए, 1972 में। 21, एनसीईआरटी ने किसके निर्देश पर पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 22, प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी भूमंडल का भी, जैवमंडल का भी और जलमंडल का भी, ठीक है। 23, अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट निम्नलिखित में से किस भाषा से बना है। ऑप्शन बी, लैटिन। 24, पर्यावरण ग्रहरी, ये एक्चुअली प्रहरी होगा वर्ड, कहा जाने वाला भारतीय संस्थान है। ऑप्शन बी, यूएनईपी। 25, प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद हैं। ऑप्शन ए, बाबा आमटे। 26,
किस वर्ष से 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन सी 1972 से। 27 किस सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन बी स्टॉकहोम में। 28 सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी धर्म। 29 निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? ऑप्शन डी बस्तियां। 30 वन विनाश का कारण नहीं है? ऑप्शन ए घुमंत चरवाहे। 31 जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन डी जैविक। 32 भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? ऑप्शन बी खनिज पदार्थ। 33 मानव संसाधन सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए जलवायु द्वारा। 34 भारत की कौन सी जनजाति पर्यावरण ह्रास के कारण विलुप्त होने के कगार पर है? ऑप्शन बी भील। 35 पर्यावरण विषयक निम्नांकित अधिनियमों में सर्वप्रथम पारित अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 36 कौन सा पर्वत भारत में मानसून की गति में बाधा डालता है? ऑप्शन बी हिमालय। ठीक है व्यूअर्स, अब यूनिट सेकंड है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, 5-6 यूनिट्स जो है वो तैयार की है मैंने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 1 विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन बी बेकौल झील। 2 विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन डी सुपीरियर झील। 3 सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन 4 पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन बी सूर्य। 5 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? ऑप्शन सी 21%। 6 निम्नलिखित में से कौन राज्य सरदार सरोवर बांध में सबसे अधिक लाभान्वित होगा? ऑप्शन सी गुजरात। 7 जल का हिमांक व क्वथनांक होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 8 जल का पीएच वैल्यू मान होता है? ठीक है, ऑप्शन बी 7 से 8.5 के मध्य। 9 अक्षय ऊर्जा संसाधन नहीं है? ऑप्शन सी खनिज तेल। 10 वायुमंडल का सबसे निचला भाग है? ऑप्शन ए शोभमंडल। 11 विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं? ऑप्शन सी आयन मंडल में। 12 सूर्य ताप की सर्वाधिक मात्रा होती है? ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर। 13 किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन ए राजस्थान। 14 वन विनाश का कौन सा एकमात्र उत्तरदायी कारक है? ऑप्शन सी स्थानांतरण कृषि। 15 किस नगर में तेल शोधक संयंत्र स्थापित है? ऑप्शन सी मथुरा। 16 भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन सी मोर। 17 भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। 18 पर्णपाती वृक्ष नहीं है? ऑप्शन डी देवदार। 19 अंतर्वेशीन जल बंटवारा संयोजक परियोजना के अंतर्गत किन 2 नदियों को जोड़ने का कार्य आरंभ हो गया? ऑप्शन सी केन वेतवा। 20 जल वर्षा संग्रहण किस क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी सौराष्ट्र। 21 किस वृक्ष से जैविक डीजल तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन सी जटरोपा। 22 निम्नलिखित में से कौन एक बंजर भूमि नहीं है? ऑप्शन डी नम भूमि। 23 भारत में उष्णीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन बी टैगा। 24 भारत में उष्णीय वन पाए जाते हैं?
ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। 25 नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन सी वन। 26 विश्व में सबसे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन सी पेट्रोलियम से। 27 संभाव्य जल शक्ति का न्यूनतम विकास हुआ है, ऑप्शन सी अफ्रीका में। 28 थोरियम का सबसे अधिक भंडार है, ऑप्शन सी रूस में। 29 किस ईंधन के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, ऑप्शन ए पेट्रोलियम। 30 भारत को कितने वनस्पतिक क्षेत्र में बांटा गया है, ऑप्शन बी 9। 31 निम्नलिखित में से किस राज्य में वन विनाश से जनजातियां प्रभावित नहीं हुई हैं, ऑप्शन ए गोवा। 32 एलपीजी की तुलना में सीएनजी को महत्व देने का कारण है, ऑप्शन सी कम प्रदूषणकारी होना। 33 जीवाश्मीय ईंधन होते हैं, ऑप्शन सी प्रदूषण रहित। 34 किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, ऑप्शन बी मेघालय। 35 कौन एक वन विनाश का कारण नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी बाढ़। 36 कौन एक वन विनाश का प्रभाव नहीं है, ऑप्शन डी पार्थिव ऊर्जा विकिरण में वृद्धि। 37 कौन एक भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण नहीं है, ऑप्शन सी मृदा अपरदन। 38 भारत में मृदा अपरदन का कारण है, ऑप्शन ए बाढ़। 39 लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है, ऑप्शन बी मृदा में पोषक तत्वों की कमी। 40 मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन बी जीवन नाशी रसायनों से। 41 बाढ़ को रोका जा सकता है, ऑप्शन सी वन लगाकर। 42 कौन एक बाढ़ का प्राकृतिक कारण नहीं है, ऑप्शन डी वन विनाश। 43 सुनामी विनाश 2004 का कारण था, ऑप्शन बी भूकंप। 44 जीवाश्मीय ऊर्जा के प्रयोग से वृद्धि होती है, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा में। 45 भारत में वैकल्पिक ऊर्जा का प्रचुर स्रोत है, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। ये सौर गलत है, सौर ऊर्जा है। 46 निम्नलिखित में से कौन सा कारक मत्स्य उत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है, ऑप्शन सी प्लैंकटन की उपलब्धता, ठीक है, उपलब्धता। 47 निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित खेती होती है, ऑप्शन सी नागालैंड। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा तालाब स्थित है, ऑप्शन ए भुज में। तो व्यूअर्स एक मैंने ये नई सीरीज शुरू करी है जो एनवायरमेंटल स्टडीज की, तकरीबन 1600 क्वेश्चन है मेरे पास ये इस समय। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लगभग 800 क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और 100 क्वेश्चंस के मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। उसके अलावा 1000 क्वेश्चंस जो है वो मेरे पास अलग से है, यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज भी आप कह सकते हैं। चलिए व्यूअर्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये सारे वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मेरी एनवायरमेंटल स्टडीज की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।